Now, students, I want to discuss the next topic, that is effect of a magnetic field on atomic orbits. ठीक है। अब इसमें ये है कि हमारे पास ये है कि दैट के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्पिन भी करते हैं, और वो एक तो वो अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन भी करते हैं और रिवॉल्व भी करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। हम इसमें ये है कि हम ये सिंप्लिसिटी के लिए हम ये कंसिडर करते हैं कि ऑर्बिट जो है दैट इज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, जैसे ये फिगर भी गिवन है। ठीक है, और इसमें ये है कि ऑल्दो टेक्निकली दिस ऑर्बिटल मोशन डज नॉट कंस्टिट्यूट अ स्टेडी करंट। इन पार्टिकुलर हम ये कंसिडर करते हैं कि जो इसका टी है दैट इज इक्वल टू 2 पाई r/v। जैसे वो फॉर्मूला है ना आपके पास, एस इज इक्वल टू वी टी। तो एस इज इक्वल टू वी टी, तो टी इज इक्वल टू s/v। सिंपल वो फॉर्मूला लगाया है, कुछ भी नहीं किया इसमें। तो s की जगह पे 2 पाई r आ जाएगा, 2 पाई r/v इज सो शॉर्ट दैट अनलेस यू ब्लिंक। अब इसमें ये है कि हमारे पास जो है, आपको पता है कि t इज इक्वल टू ये आ गया, और यू नो दैट के करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, और चार्ज हमारे पास अगर माइनस ई है ओवर टी, दैट इज इक्वल टू माइनस ई वी ओवर 2 पाई r। ठीक है, अब माइनस ई वी, ये ई वी है ओवर 2 पाई r। ठीक है, ये मैंने सिंपल टी की वैल्यू पुट की है। अब इसमें माइनस साइन अकाउंट्स फॉर द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंगली द ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट। आपको पता है कि जो डाइपोल मोमेंट है ऑर्बिट के लिए, वो किसके इक्वल होगी, I/πr²। आई ए है ना, तो ए क्या होता है, πr² फॉर द ऑर्बिट। तो अब यहाँ से हम जो है वो m जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। m हमारे पास क्या होगा, मतलब m इज इक्वल टू I/πr² है ना, तो I की वैल्यू आप पुट कर लो। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 EV/r। ठीक है, एक r जो है वो r उससे नीचे वाले r से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा EV/r z यूनिट वेक्टर। z यूनिट वेक्टर क्यों लिखा है, बिकॉज जो m है दैट इज अलोंग z एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि माइनस के साइन की वजह से हम ये करते हैं कि ये माइनस का साइन है ना, तो m जो है वो वैसे तो ऊपर की तरफ होना चाहिए, लेकिन वो डाउनवर्ड है। m क्यों डाउनवर्ड है, ड्यू टू दिस माइनस। ठीक है, इस माइनस की वजह से हम ये कहते हैं कि जो m जो है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, माइनस की वजह से m डाउनवर्ड होगा। अब इसमें ये है कि हमारे पास जो है दैट अगर हम एटम की बात करते हैं, तो वी हैव न्यूक्लियस इन बिटवीन द इन द सेंटर, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके गिर्द मूव कर रहे हैं। तो देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होंगी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम उसको किस तरह से शो करेंगे, और एक तो ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों के, और जब हम इस और हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी होती है। तो हम जो है वो इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू कूलम फोर्स, जिसको हम कह सकते हैं कूलम फोर्स, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² / R²। ई स्क्र आप इसको ले लो, E²/R² इज इक्वल टू ME। ME आपने क्यों लिया है, बिकॉज दैट इज फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हम इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है ना, तो इसलिए हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है, MEV²/R। R जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें ये है कि ये तो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स की बात की। अब हम जो है वो मैग्नेटिक फोर्स की भी बात करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी है यहाँ पे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी है। इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड देयर इज एन एडिशनल फोर्स। ठीक है, अब हमारे पास जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू EV क्रॉस B।
अच्छा, माइनस साइन को हम यहाँ पे अभी इग्नोर करेंगे, ये भी माइनस है, इधर भी माइनस आता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है, तो माइनस का साइन जो है वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास जो है वो 1/4πε0 ई वी क्रॉस बी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है फॉर द सेक ऑफ फॉर्मूला लेट्स से दैट बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट। जो है b जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट। अब यहाँ पे m तो हमने नीचे लिया है, b अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। बेसिकली डायमैग्नेटिक के लिए हम देख रहे हैं, डायमैग्नेटिक बिहेवियर है। तो b इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट एज शोन इन फिगर 6.10 जैसे यहाँ पे है, ठीक है। b इज परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिट, ठीक है। और इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि बी जो है दैट इज परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि हम ये कंसिडर करते हैं कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड ले आते हैं ना, पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होती है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो एडिशनल न्यू स्पीड जो है वो प्रोड्यूस हुई है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। वो न्यू स्पीड जो है उसको हमने फिर रिप्रेजेंट किया v डैश से, v बार लिख लें, v बार से हमने रिप्रेजेंट किया, डैश नहीं है, v बार हमने यहाँ लिखा, ठीक है। v बार यानी एडिशनल फोर्स, एडिशनल स्पीड किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एडिशनल वेलोसिटी जो प्रोड्यूस हुई, तो उसकी वजह से यानी सेंट्रीपिटल यानी कि जो मोशन है सेंट्रीपिटल मोशन वो भी इंक्रीज होगी, तो हमारे पास क्या होगी, v बार स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर दीज कंडीशंस द न्यू स्पीड v बार इज ग्रेटर देन v, यानी कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो ये जो न्यू स्पीड प्रोड्यूस हुई दैट इज ग्रेटर देन जो पहली वाली वेलोसिटी थी उससे ग्रेटर है। तो हम ये कंसिडर करते हैं जो चेंज है दैट इज इक्वल टू v बार, ये मैंने डैश लिख दिया, v बार माइनस v, ठीक है। जो चेंज है दैट इज इक्वल टू v बार माइनस v, ठीक है। अब इसमें ये है कि इसको थोड़ा सा जो है वो अभी इस वाली इलेक्ट्रिक फोर्स को जो है वो इग्नोर कर दिया। तो अब जो इसमें क्या होगा कि जो पहले वाली जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है MEV²/R, उसमें अगर हम वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स ऐड कर देते हैं EV बार B, देन तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, MEV²/R। यानी कि हमारे पास जो पहले सेंट्रीपिटल फोर्स थी, पहले वो मोशन हो रही थी, वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स वगैरह की वजह से, जो मोशन थी अट्रैक्शन की वजह से, उसमें जब हमने मैग्नेटिक फोर्स को ऐड किया, ठीक है। जो पहले हमारे पास मतलब हमने ये वाला था ना, इसके अंदर जब हमने मैग्नेटिक फोर्स को ऐड किया, यानी इसकी जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू लिख ली ना, ये जो ये मैंने लिखा हुआ है ना, ये वाला इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज इक्वल टू दिस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे आप लिख लें MEV²/R प्लस EV बार B इज इक्वल टू MEV बार²/R। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी सिंपल मैंने क्या किया कि ये वाली इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर, ठीक है। तो ये जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, EV बार B इज इक्वल टू ME/R, यानी ये टर्म इधर आ जाएगी ना, ये टर्म को इधर ले आए, तो वी हैव ME/R V बार स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। तो अब V बार स्क्वायर माइनस V स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो V बार प्लस V बार माइनस V, ठीक है। आपको पता है ना A² माइनस B² वाला फॉर्मूला। तो इसलिए अब ये EVB इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ME/R 2V बार, ठीक है। यानी कि ये दोनों जो है आप इसको V बार के इक्वल भी कर सकते हैं, कि हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है वो इसके ग्रेटर तो है, लेकिन हम इसको 2V बार के इक्वल भी कर लिख सकते हैं, और V बार माइनस V जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा V, ठीक है। ये V बार माइनस V जो है, V बार माइनस V इज इक्वल टू डेल्टा V, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो गए, तो हमारे पास फिर जो फॉर्मूला बन जाएगा, जो वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी इक्वल टू
डेल्टा वी ई आर बी ओवर 2 ME, ये यहाँ से आया है। डेल्टा वी इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएं, ई आर बी ओवर 2 ME, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई आर बी ओवर 2 ME, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और यहाँ से हम जो है वो डेल्टा वी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, और हम एक और वैल्यू कौन सी निकालेंगे, डेल्टा एम। डेल्टा एम कहाँ से निकालेंगे, ये जो इक्वेशन थी यहाँ पे, ये इसका डेल्टा एम ले लो तो हमारे पास आ जाएगा -1/-12 ई डेल्टा वी आर, ठीक है। तो -12 ई डेल्टा वी आर जेड यूनिट वेक्टर, तो सिंपल मैंने डेल्टा वी, जो यहाँ से डेल्टा वी है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली, वी हैव ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी ओवर 4 ME, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो वी हैव डेल्टा एम इज इक्वल टू माइनस, अब ये देखिए ये माइनस आ रहा है, तो इसलिए हम हमेशा इसको डायरेक्शन डाउनवर्ड ले लेंगे, ठीक है। नोटिस दैट द चेंज इन एम इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वी, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि ये तो हमारे पास ये आ गया, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है बस हमने मैग्नेटाइजेशन को करना है। मैग्नेटाइजेशन जो है सिंपल हमारे पास, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैटर बिकम्स मैग्नेटाइज्ड, तो आपको पता है दैट इज अपॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इट विल बी फाउंड टू कंटेन many tiny dipoles with a net alignment along some direction. We have discussed two mechanisms that account for this magnetic polarization. एक तो हमने पैरामैग्नेटिज्म की बात की थी कि dipoles associated with the spins of unpaired electrons. Unpaired जो electrons होंगे वो experience करेंगे torque, tending to line up them up पैरेलल टू द फील्ड। दो चीजें, एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और दूसरा पैरेलल हमारे पास ये फील्ड के पैरेलल होगा, ठीक है। और दूसरा जो है डायमैग्नेटिज्म, द ऑर्बिटल स्पीड of the electrons is altered in such a way as to change the orbital dipole moment in a direction opposite to the field, ठीक है। ये तो हमारे पास दो मैग्नेटिक पोलराइजेशन है, लेकिन बेसिकली हम मैग्नेटाइजेशन की जब बात करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो क्या होता है, वो दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम किया था, इसी तरह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम m बाय dt डैश d टॉ डैश, ठीक है, m बाय small m by d tau dash. So m is called magnetization. It plays a role analogous to the polarization P in electrostatics. ठीक है, पोलराइजेशन P इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसमें ये है कि आप जिस तरह हम पोलराइजेशन की बात की थी, यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक है, आई थिंक कि हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कर लेंगे, क्योंकि अभी जो है वो काफ़ी हो जाएगा ये आपका फिर टॉपिक्स। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज फील्ड ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स।